खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। आशिकी में धोखा खाने के बाद युवक ने प्रेमिका के ससुराल में की फायरिंग। बाल बाल बचे पति पत्नी, प्रेमिका के घर वालों में दहशत का माहौल। कर्नाटक चुनाव में भाजपा को पटकनी मिलने से कांग्रेस समेत विपक्षियों में खुशी की लहर। कांग्रेसियों ने टावर चौक पर मिठाई बांटकर कर्नाटक की जनता का किया आभार प्रकट। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, कई मामलों का किया गया निष्पादन। और स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु शिक्षकों ने निकाली साइकिल रैली, पर्यावरण बचाने को लेकर लोगों को किया जागरूक। आशिकी में धोखा खाने के बाद एक युवक अपनी प्रेमिका और उसके पति को मारने के लिए प्रेमिका के ससुराल पहुंच गया। मामला बिरनी प्रखंड के बरवाचतर गांव की है, जहां आशिक ने अपनी प्रेमिका और उसके पति को मारने के लिए 3 राउंड गोली फायरिंग की, जिससे प्रेमिका के ससुराल में अफरा तफरी मच गया। हालांकि इस हमले में प्रेमिका के परिवार वाले बाल बाल बच गए। गोली सीधे दीवार में जाकर टकरा गई, जिससे वहां बड़ा बड़ा छेद हो गया। इस घटना को अंजाम देने के लिए पागल आशिक के साथ 2 अन्य युवक भी आए हुए थे। बताया गया कि बिरनी थाना क्षेत्र के ततरिया सलेडीह गांव के युवक निजाम अंसारी का रोजी प्रवीण के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन रोजी प्रवीण ने दूसरे युवक सद्दाम अंसारी से शादी कर अपना घर बसा लिया। इसी गुस्से में आकर निजाम अंसारी ने शुक्रवार की रात रोजी प्रवीण के ससुराल पहुंचकर 3 राउंड गोली फायरिंग की। इधर घटना की सूचना मिलते ही बिरनी थाना पुलिस के साथ SDPO नौशाद आलम घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। पुलिस ने फिलहाल 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके पर पिस्तौल के साथ एक खोखा भी बरामद किया गया है। SDPO नौशाद आलम ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। वहीं इस पूरे घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं लड़की के परिजन परेशान है। प्रियंका की सासू मां कौरेश बीवी ने बताया कि तितरिया सलेडीह गांव के रहने वाले युवक निजाम अंसारी अपने भाई के साथ यहां आया था और 3 राउंड गोली फायरिंग की, जिसमें परिवार वाले बाल बाल बच गए, जिसका निशान भी दीवारों पर है। मामला हाल है, हमारे बेटा के धमकी दलेल है, वही से जैसे गोलियां चलेल के कमरिया खोले वास्ते तैसे गोलियां छीन लके हमारे बेटवा, तो जैसे मारल के गोलियां तैसे हमारे बेटवा किनारे ले गए और गोलियां अंदर में तीनों घुस गए। सदाम चलेल के और भाई हाल है नजाम सलेडी की आज रात। हाँ, सब बहुत गोटे देखल के, हमनियो देखल, सब पूरे मोहल्ला के। अब इधरे चल गए बोलो देना। कर्नाटक चुनाव में भाजपा को पटखनी मिलने के बाद विपक्षियों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां इसे एक अच्छा संकेत मान रही है।
कांग्रेस भी इस जीत से उत्साहित है। गिरिडीह में कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में हुए जीत की खुशी कांग्रेस जनों में देखने को मिल रही है। कांग्रेसियों ने इस जीत के लिए कर्नाटक की जनता का आभार प्रकट किया है। कर्नाटक में हुई जीत की खुशी को लेकर गिरिडीह के कांग्रेसियों ने शहर के टावर चौक पर जीत की खुशी में जमकर नारेबाजी करने के बाद राहगीरों के बीच मिठाइयां भी बांटी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, डॉक्टर समीर राज चौधरी आदि नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को कर्नाटक की जनता ने समझा और कांग्रेस पर विश्वास कर अपना समर्थन देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई है। उसने धर्म की राजनीति करने वालों को हराया है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग कांग्रेस ने छेड़ी है, ये उसकी जीत है। कर्नाटक का पहला ऐसा राज्य है देश का जहाँ के ठेकेदार संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि यहाँ के 40% कमीशन यहाँ की सरकार मांग रही है, इस पर आप कुछ कार्रवाई कीजिए। ऐसे लोगों की पीठ ठोकने का काम प्रधानमंत्री ने किया और ऐसे लोगों को समर्थन देने का काम प्रधानमंत्री ने किया, तो वैसे लोगों को कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया और ये सिर्फ शुरुआत है। मैं पूरे भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि यदि चाहते हो दोबारा उंगली पे स्याही का निशान, तो सोच समझ कर करें मतदान। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जो प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाई है। जिस तरह से उस राज्य में भाजपा की सरकार थी, इतनी भ्रष्टाचार वहाँ पर फैला हुआ था, वहाँ की जनता ने मैंडेट दिया कांग्रेस को। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ कोयला भागा था उस चुनाव में, आज वहाँ जनता ने घाट दी है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जो लोकसभा चुनाव होगा, झूठे वादे को मंदिर से निकाल के रोड पर जाकर आज पूरी लंका का वहाँ पर हमारे साथ है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद देश में फैला हुआ है, बेरोजगारी से भी आतंकवाद फैला हुआ है। आज देश कर्नाटक की जनता ने समझा और विवेक के साथ उन्होंने अपना मन राज्य में हमारी सरकार, हमारी पार्टी को। नालसा, नई दिल्ली और झालसा, रांची के निर्देश पर गिरिडीह विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा शनिवार को गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती वीणा मिश्रा, गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, बार एसोसिएशन के सचिव समेत तमाम पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान अलग अलग मामलों के निष्पादन के पीठ का गठन किया गया था, जहां पर कई मामलों का निष्पादन किया गया। इस बाबत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कई मामलों का निष्पादन किया गया है और इस बार पिछली लोक अदालत से अधिक मामलों का निष्पादन होने की संभावना है। वहीं गिरिडीह डीसी ने कहा कि नालसा, नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का निष्पादन किया गया और इसे लेकर लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का सभी लोग फायदा ले और अपने पुराने वादों का निष्पादन लोक अदालत के जरिए कराएं। जिले के लोकप्रिय उपायुक्त जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास समय की कमी है, उनके पास और
आज मामलों को जो सुलझनीय मामले उनको यहाँ निपटाया जाना है। इसके पहले के भी जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साहपूर्ण रहे हैं, जिसमें हजारों मामले एक एक लोक अदालत में एक दिन में एक छतरी के नीचे सुलझाए जाते हैं। निसंदेह लोकतंत्र के लिए और पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए एक अच्छी बात है। और शुभ के ये जो है ये आंकड़े इसीलिए ज़्यादा आ सके हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है प्रशासन की तरफ से, हमारे एसपी साहब की तरफ से, और हमारे जो लिटिगेंट्स हैं ये भी इस बात को जाने हैं कि लोक अदालत में आकर के हम किस तरह से अपने वादों को का निपटारा करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार के आंकड़े हमारे और भी अच्छे होंगे और इस बार हम सेकंड, अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो ज़रूर स्टैंड करें। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस लोक अदालत एंड आई होप एवरीबडी मेक्स इट अ बिग सक्सेस। थैंक यू। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री बालमुकुंद साहू जी, बार एसोसिएशन के सचिव श्री चंदुकांत जी, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी एसडीओज, सभी जुडिशियल ऑफिसर्स, सभी न्यायिक पदाधिकारी, सभी प्रेस मीडिया के बंधु और सभी आमजन, आप सभी का हम लोग इस नेशनल लोक अदालत में स्वागत करते हैं डालसा की ओर से। हम लोग ने पूर्व के जितने भी नेशनल लोक अदालत है उसमें काफ़ी गंभीरता और सजगता के साथ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे सिविल कोर्ट के साथ में डालसा के तत्वाधान में काफ़ी गंभीरता के साथ में शिकायतों का निष्पादन किया है। और पूर्व के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साहजनक हैं। हम लोगों ने राज्य स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोग यह भी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं कि आने वाले लोक अदालतों में हम लोग और भी बेहतर कोशिश करेंगे। प्रत्येक क्वार्टर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है और आज के बाद मिड अगस्त में लगभग अगला लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। हम लोग जब इसकी तैयारी कर रहे थे और जब समीक्षा के दौरान हम लोगों ने पीडीजे मैडम और एसपी साहब और तमाम पदाधिकारियों के साथ में जब विभिन्न बैठकें की तो हम लोगों ने यह पाया कि जैसे कि आज डालसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 11 या 12 अलग अलग विषयों से संबंधित बेंचेस का गठन किया गया है। तो ऐसे कई विषय हैं जिन पर अभी भी हम लोगों को ध्यान देना है। निश्चित ही आंकड़े काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन उदाहरण स्वरूप हमारे पूरे जिले में 26 सर्टिफिकेट नीलाम पत्र पदाधिकारी हैं। तो ये एक ऐसा विषय है, जस्ट एक उदाहरण स्वरूप ऐसे और भी कई विषय वस्तु और सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिस पे अभी हम लोगों ने पूर्ण रूप में ध्यान नहीं दिया है। लेकिन 26 सर्टिफिकेट केस ऑफिसर्स के जो केस का निष्पादन के द्वारा अगर हम लोग बेहतर लोगों को अगर सुविधा और त्वरित न्याय अगर प्रोवाइड कर सकें तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। शहर के हरसिंह राइड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में मदर्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों की माताओं को आमंत्रित कर उनका अभिनंदन किया गया। बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा और माताओं को मदर्स कार्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं माताओं के द्वारा केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान माताओं के बीच खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद उन्हें विद्यालय परिवार द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय की छात्राओं द्वारा भावनात्मक एवं रंगारंग नृत्य संगीत प्रस्तुत किए, जिसे देखकर माताएं अभिभूत हो गईं। बेंगाबाद के बनहती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा शहरी क्षेत्र में एक साइकिल रैली निकालकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस रैली की शुरुआत कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला, विकास खीतान, डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर, लोजपा नेता राजकुमार राज आदि ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद साइकिल रैली शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए झंडा मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। कम हो पाएगा, जिससे शीशा वगैरह जो होता है तो शरीर मानव रखने में जाएंगे और
इस बाबत डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लोगों में जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोग बेवजह छोटे मोटे कामों के लिए भारी भरकम गाड़ियां लेकर सड़कों पर ना निकले। इसके दूसरे मुल्कों से आयात कर लाए गए पेट्रोलियम पदार्थों का नुकसान होता है और इससे निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है। आज हमारे बीएड कॉलेज की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। ये आयोजन इसलिए किया गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं, और जितना पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हम लोगों का जीवन है उसके अंदर में। इसलिए जितना हो सके ईंधन की बचत करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये सब सभी कार्यक्रम, अपने आप को व्यायाम करना, ये सभी सुबह सुबह में करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसी के हिसाब से ये साइकिल रैली को आज समूचा बच्चों के साथ में आयोजन किया गया है, ताकि लोगों के अंदर भी एक संदेश जाए कि सुरक्षा के साथ साथ में आपको जो है सो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, पर्यावरण की भी सुरक्षा रखनी है, तभी आप आने वाले पीढ़ियों के लिए आप एक मार्गदर्शन कर सकेंगे। अन्यथा इस पर्यावरण, जिस तरह से प्रदूषण हमारे देश में फैल रहा है और जिस तरह का वातावरण बदली हो रहा है हमारे देश के अंदर में, ये हम लोगों को आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इस नुकसान से बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। वहीं स्कॉलर बीएड कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों की सेहत बनती है, वहीं पेट्रोल की भी बचत होती है। स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं के साथ एक साइकिल रैली का आयोजन किया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग जिस चरम पे पहुंच गया है, आज पर्यावरण की रक्षा अगर हम सब खुद पहल नहीं करते हैं तो शायद हम मानवों के लिए भी यह एक भयावह स्थिति में परिवर्तित होने जा रहा है। तो बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं से ये कराने का एक पर्पस ये है कि अगर हम आज के युवाओं को आज के इस परेशानियों से जोड़ते हुए उनको इस कार्य के लिए, इस पहल के लिए जागरूक करें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, हाँ, ये संभव नहीं है कि हम साइकिल पे ही सवार होकर सब कार्यक्रम कर पाएँ, लेकिन एज मच एज पॉसिबल हम लोग साइकिल का प्रयोग अगर करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, यातायात में जो परेशानियां हो रही है, सबसे बचते हुए सबसे अहम हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। वायुमंडल में जो बढ़ते हुए गैसों से आज हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो इतना एक्सट्रीमली होते जा रहा है, उन परेशानियों से बचने के लिए अगर हम इन सब की पहल करें तो निश्चित रूप से एक प्रयास, एक कदम हम आगे होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पीरटांड प्रखंड के तुइयो गांव के शीतल प्रसाद यादव के चिकित्सीय इलाज के लिए 50,000 का अनुदान राशि दिया गया है। शीतल प्रसाद यादव बीते दिनों बिजली तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके कारण उनका पैर काटना पड़ा था और फिलहाल वह इलाजरत है। पैसे के अभाव के कारण शीतल प्रसाद यादव का इलाज होना संभव नहीं हो रहा था, जिसके बाद परिजनों ने मुख्यमंत्री से इलाज हेतु सहायता के लिए आवेदन दिया था। शनिवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शीतल प्रसाद यादव के पत्नी को 50,000 का चेक सौंपा और शीतल प्रसाद यादव की बेहतर इलाज की कामना की। शीतल प्रसाद यादव को विद्युत के स्पर्शाघात से वो घायल हो गए थे। उनके इलाज के लिए अन्य कहीं से कोई मदद व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। एक आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से उनके द्वारा दिया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें चिकित्सीय इलाज के खर्च के वहन के लिए कुछ राशि सौंपी गई है। मुझे उम्मीद है कि उनका इलाज अच्छे से हो जाएगा और वो स्वस्थ होकर अपने काम पर लौट जाएंगे। वहीं विकट परिस्थितियों में चेक पाने के बाद महिला में सरकार और स्थानीय विधायक के प्रति काफी विश्वास दिखा और उसने कहा कि वह उस पैसे से अपने पति का इलाज करवा पाएंगी।
लाइन से बिजली तार से पैर उसका जल गया था, सो जल पैरवा कटना हो गया। शीतल प्रसाद से 50,000। मोंगिया स्कूल में शनिवार से 2 दिवसीय इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसके पूर्व अलग अलग राज्यों और नेपाल से आए कराटे प्रतिभागियों और उनके प्रशिक्षकों के द्वारा शहरी क्षेत्र में एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली झंडा मैदान से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए गुरु नानक स्कूल पहुंची। इसके बाद सभी प्रतिभागी हरसिंह रायडी स्थित मोंगिया स्कूल पहुंचे, जहां विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान अलग अलग राज्यों और नेपाल से प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक कराटे की प्रस्तुति की और आत्मरक्षा के गुर सिखाए। जाके बोल अपना फ्यूचर क्या होगा, किसकी रखवाली यारे करता साया तेरा वशी करे जारे वशी करे जारे वशी करे जारे वशी करे जारे। Very nice step. इस बाबत कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और प्रिंसिपल पुनीत कौर ने बताया कि मोंगिया स्कूल में 2 दिवसीय इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। कहा कि यहाँ बच्चे कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने के गुर सीखेंगे और आने वाले दिनों में अन्य बच्चों को भी आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे। बिहार से हर जगह से और नेपाल से भी बच्चे लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि ये बहुत ही एक अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है। और इसमें आप बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और इसमें आत्मबल की सुरक्षा की भावना है और सीखने का मौका मिलता है। इसके लिए मैं हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी उज्जवल जी और जो मोंगिया स्कूल में हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमने अपने मोंगिया स्कूल में इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया है एंड दिस इज़ अ वे कि हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं अबाउट सेल्फ डिफेंस। ये अवेयरनेस फैलाने का एक तरीका है जिससे वो आगे जाके प्रोटेक्टिव फील कर सके, अपने ऊपर रिलाई कर सके, उन्हें किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़े। दिस इज़ व्हाई वी कॉल इट बी योर ओन लाइट। भाग्यशाली है कि यहाँ बड़ा बड़ा कार्यक्रम होते रहता है और इंडो नेपाल, और साथ साथ इन्होंने बताया कि नेपाल के विभिन्न हिस्सों से और भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे गिरिडीह में
कराटे चैंपियन हो रहा है और कराटे का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और कराटे आप जानते हैं कि शुरू से स्वयं रक्षा का साधन बना है। के लिए बहुत बहुत बधाई आयोजक मंडली को। और इसमें जो है हमारा हम अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम में लोजपा नेता राजकुमार राज, डायरेक्टर सनी शर्मा, विजय सिंह, सनी सिंह, उज्जवल सिंह, अनिल कुमार, आदिल सिद्दीकी, सुधीर आनंद सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भाकपा माले ने गिरिडीह कोलियरी इलाके में बसे गांव में व्याप्त जल संकट को लेकर मोर्चा खोल दिया है। माले नेताओं ने महेशलुंडी पंचायत के महुआटाड़ गांव में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और पानी समस्या से जुड़े जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि सीसीएल के खदान ओपन कास्ट के कारण जल स्रोत काफी नीचे चला गया है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। सीसीएल के द्वारा यहाँ चानन से पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन वह भी बंद है। मोटर तक खोल कर ले जाया गया है। कहा कि एक तरफ उन्हें पानी नहीं मिल रहा, लेकिन सीसीएल के कुछ कर्मी पानी को 200 प्रति टैंकर बेच रहे हैं। महुआटाड़ में लोगों की बातों को सुनने के बाद माले नेता राजेश यादव ने कहा कि सीसीएल की खदान से इलाके का जल स्रोत काफी नीचे चला गया है। लोग जल संकट झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीएल का अधिकार सिर्फ कोयला निकालना नहीं, बल्कि खदान से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना भी है। सीसीएल कर्मचारियों द्वारा लोगों को पानी नहीं देकर उसे टैंकरों के माध्यम से बेच देना बड़ी गंभीर बात है। सीसीएल के अधिकारी इसका संज्ञान लेकर पानी की समस्या को तत्काल दूर करें, अन्यथा एक सप्ताह बाद सीसीएल गिरिडीह एरिया के डीएम के समक्ष बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कन्हैया सिंह, जगदीश दास, मनोज रजक, सहदेव दास, पोखन दास, राहुल रजक, दशरथ दास, गोला पासवान, राजकुमार रजक, मनोज दास, माथुर कोल, कुंजल दास समेत कई महिलाएं मौजूद थी। गिरिडीह सीसीएल और आसपास के पूरे इलाके में लोग गंभीर पानी का संकट झेल रहे हैं। यह भी मालूम है कि यहाँ सीसीएल कंपनी चलती है और हाल ही में इसका पुनः एरिया के रूप में विस्तार किया गया है। तो मेरा यह मानना है कि यहाँ सीसीएल सिर्फ कोयला निकालने के लिए नहीं है। अगर सीसीएल कंपनी है वो यहाँ से कोयला खनन का काम करती है, तो ऐसी कंपनियों के लिए सीसीएल के आसपास के रहने वाली आबादी के लिए उनके लिए बुनियादी रूप से जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना भी सीसीएल की जिम्मेवारी है। ऐसी स्थिति में अभी हम लोग आए हैं जब यहाँ महेशलुंडी के पंचायत के महुआटाड़ गांव में, तो लोग बता रहे हैं कि वे लोग बहुत ही ज्यादा पानी का संकट झेल रहे हैं। और एक मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जिस मोटर से पानी का सप्लाई किया जाता था बगल के चानक से, उस मोटर को भी खोल लिया गया है। और लोग बता रहे हैं कि सीसीएल का जो पानी है वो लोग टैंकर में भर करके बेच दे रहे हैं, 200 रुपये प्रति टैंकर। और दूसरी ओर यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले लोग जो इस कोलियरी का दंश झेलते हैं, जो इस कोलियरी के गहरी खदान के कारण पानी का स्रोत नीचे चले जाने के कारण जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, उस आबादी को पानी नहीं मिल रहा। हम सीसीएल के अधिकारियों से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि वे इस समस्या का संज्ञान लें कि यहाँ पर कैसे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और सीसीएल का पानी बेच दिया जा रहा है टैंकरों में भर भर के। हम समझते हैं कि यह एक गंभीर सवाल है और तत्काल इसका संज्ञान लिया जाए और तत्काल यहाँ पर कोलियरी और आसपास के जो भी इलाके जो सीसीएल के एरिया में पड़ते हैं, जो सीसीएल के प्रभाव को झेलने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को झेलने के लिए अभिशप्त हैं, ऐसे गांव में पानी, बिजली से लेकर के उनकी बुनियादी सुविधाओं का वो व्यवस्था करें। और नहीं तो ये जो गंभीर पेयजल संकट है, इसको लेकर के हम लोग एक सप्ताह के बाद गिरिडीह के सीसीएल जीएम के समक्ष हम लोग बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।